नमस्कार साथियों, आज हम आप लोग के समक्ष व्याकरण से ही संबंधित जो शब्द की व्युत्पत्ति की बात हो रही थी, उसमें तत्सम और तद्भव की पहचान हम बता चुके हैं। अपने एक पहले वीडियो में दे चुके हैं और आज उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में आप लोग को हम देशज शब्द बताने के लिए चल रहे हैं और आशा है आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। और ये भी व्याकरण का बहुत बड़ा हिस्सा है और छोटी परीक्षाओं से लेके आगे बड़ी परीक्षाओं में भी इससे क्वेश्चन मैंने देखे हैं और मुझे ऐसा लगता है वो देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी काम की चीज़ है आगे भविष्य में भी और सिलेबस में भी। तो देशज क्या है, कैसे हम जाने कि कौन शब्द देशी है, कि देशज में रखा गया, उसको कैसे जाने, इसकी पहले परिभाषा और फिर हम शब्द बताए जाते हैं। कुछ शब्द बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कैसे आ जाते हैं, क्यों कहते हैं देशज, क्या है, इसमें क्या होता है। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द स्थानीय बोलियों से, ध्यान से, देशज शब्द वे शब्द हुआ करते हैं जो शब्द स्थानीय बोलियों से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। इन्हें स्थानीय, क्षेत्रीय, लोकल, आंचलिक विशेष में बोली जाने वाली जो एक बोली होती है, भाषा नहीं हम कह रहे हैं, हम बोली कह रहे हैं, भाषा बोली में अंतर है। तो बोली के आधार पे इसमें आप समझ पाओगे कि मतलब क्या है। देशज शब्द वे शब्द हुआ करते हैं जो किसी स्थानीय बोली या आंचलिक बोली या क्षेत्रीय बोली से हिंदी भाषा में उनका प्रयोग होने लग जाए तो उन्हें हम देशज या देशी शब्द कहते हैं। ठीक है, देखिए, भारत विविधताओं का देश है, ये सत्य है, इसको हम ठुकरा नहीं सकते और यही हमारी खूबसूरती भी है। तो विविधताओं में मतलब छोटी छोटी चीज़ें अलग अलग हैं, फिर उन्हें एक में जोड़ा गया। वैसे भाषाएं भी हैं, भाषाओं के अंदर बोलियां भी हैं। तो जो बोली है, क्या कहा जाता है, कोस कोस पे पानी बदले, चार कोस पे बानी, सही है। तो एक जो हम 4 कोस की या 10 कोस की बात करें, उस क्षेत्र में जो बोली आज यहाँ पे बोली जा रही है उसको 20 कोस आगे जाके देखेंगे तो वो नहीं मिलेगा। लेकिन क्या होता है, जब आदमी एक दूसरी जगह से स्थानापन्न करता है, जाता है और आता है, तो साथ में अपनी बोली को भी ले जाता है और वो शब्द बोलता रहता है। आगे वो क्या होता है, चलन में धीरे धीरे किसी भाषाविद के हाथ लग जाती है बोली, तो वो अपनी जो है लेखनी में प्रयोग कर देता है। वो धीरे से साहित्य का, भाषा का एक अंग बन जाता है और हम समझ नहीं पाते वो किस जगह से लिया गया। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं। तो एक बार परिभाषा फिर हम बताए देते हैं। मतलब देशज शब्द वे शब्द हुआ करते हैं जो स्थानीय बोलियों से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे क्या, लोटा, दाल, थैला, चिड़िया, किताब, गाड़ी, खटखटाना, ढूंढना, मूंगा, खोपा, खटिया और सरपट, खर्राटा, लुंगी, लौकी, ठठेरा, पटाखा, डंडा, ठीक है, आदि आदि बहुत से और भी शब्द हैं। अब ऐसे लोटा, दाल, निहार, हिन्ना, होन्ना, ऐसे जो शब्द हैं आपके समझ में, ये क्या लोकल क्षेत्रीय बोलियों से लिए गए और वो आ गए हैं भाषा में, और भाषा में आ जाते हैं, हम जान भी नहीं पाते, उनका प्रयोग होने लग जाता है। फिर उनकी एक डिक्शनरी अलग बनती है जिनके अर्थ सीधी भाषा में हम निकालते हैं। तो यही एक चीज़ है कि हम इन चीज़ों को समझने से पहले, जानने से पहले क्या करें, जो क्षेत्रीय बोलियाँ हैं उनको जानें। अगर उन चीज़ों को मैंने जान लिया ना, तो हमारे लिए देश शब्द बहुत सरल हो जाएंगे, कभी कठिन नहीं होंगी, इनको हम समझ जाया करेंगे। तो जो इसमें मैंने देश शब्दों की बात बताई, क्योंकि भाषाओं के संदर्भ में देखा जाए, हमारा जो भारतीय परिवार है, जिसको भारतीय संविधान 8वीं अनुसूची में रखता भी है भाषाओं को, लगभग 22 भाषाएं हैं। तो 22 भाषाएं, ये तो भाषा का दर्जा पा गई। इसके अलावा बहुत सी बोलियां हैं जो कि देखा जाए देश के अंदर 100 क्या 200 से भी ऊपर बोलियां हैं जिन्हें हम नहीं समझते हैं, नहीं जानते, लेकिन वो एक भाषा का ही अंग है।
भाषा का अंग है और वो हमको एक नया शब्द भंडार देते रहते हैं। इसी आधार पे हम इसी चीज़ को पकड़ ले जाएंगे, समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आज देशी भाषाओं के लिए बस इतना ही। आगे जब आएंगे अगला नया वीडियो देंगे तो विदेशी भाषाओं के संदर्भ में आपको बताएंगे विदेशी भाषा क्या होती है, मतलब विदेशी शब्द या क्या होते हैं, कैसे हमारे यहाँ आए, उनके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए इतना आपके लिए मैं समझता हूँ थोड़ा सा ज़रूरी था और मैंने दे दिया। इसको पढ़िए, समझिए। अगर कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट पे लिखिए और एक लाइक शेयर, लाइक तो एक बनता ही है। आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक भी कर दिया करिए साथ में। इससे क्या होता है, लगता है कि हाँ हम जो दे रहे हैं कोई इसे समझ रहा है, महसूस कर रहा है। तो कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।